पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू नेता और प्रवक्ता राजीव रंजन। कितना आश्वस्त लग रहे हैं आज तो रिजल्ट आने का दिन है। देखिए, इस देश में लोकसभा के 37 एग्जिट पोल्स हुए हैं 1998 से लेकर आज तक, जिसमें केवल 4 के अनुमान नतीजों के करीब रहे हैं, बाकी सब झूठे साबित हुए। 11 एग्जिट पोल विधानसभा के 2010 और 15 के लिए हुए, जिसमें केवल 2 सही साबित हुए। तो ये एग्जिट पोल के आधार पर जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे पूर्णतः हम लोग असहमत हैं। हमारा ग्राउंड रिपोर्ट नकार रहे हैं, बिल्कुल हम नकार रहे हैं। और हमारे ग्राउंड रिपोर्ट का जो उसके हिसाब से जो जानकारियां हैं, हम एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन जिस तरह से नाराजगी थी, लोगों में नाराजगी उभर के आ रही थी, एक 15 साल का फैक्टर था उसको लेकर के, उसके बाद भी कैसे आप लोग कहते हैं कि हम आश्वस्त हैं? आपने ऐसा क्या किया? देखिए, नाराजगी तो पूरी तरह से प्रायोजित थी और कहीं ना कहीं राजद के तरफ से ऐसे उकसावे के कार्यक्रम हो रहे थे। तो आप लोग क्या मान रहे हैं कि आप लोग पूरी तरह से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है? पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ये थे राजीव रंजन, जेडीयू नेता, पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया। बिल्कुल, और जेडीयू की तरफ से यहां पर दावा किया जा रहा था। धीरज ठाकुर बात कर रहे थे राजीव रंजन से। अभिषेक, मेरा सवाल यही था कि आप देखिए कि किस तरीके से उम्मीदें हालांकि अभी भी लगा के रखी गई है कांग्रेस की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी, लेकिन तस्वीर जो है यहां पर बदलती हुई दिख रही है। आरजेडी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बिल्कुल राजेश, देखिए, हम तो तमाम जो दूसरी एजेंसी ने एग्जिट पोल दिखाया था वो सब हम लोगों ने दिखाया था। मैं फिलहाल आपसे तो पर्सनली मेरी कई बार बातचीत हुई है और मैंने सीटों को लेकर आपसे बात भी की थी। हालांकि फिलहाल अभी मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हमारे पास जो नए मेहमान जुड़े हैं, गुलाम गौस साहब भी जुड़ गए हैं जेडीयू की तरफ से, उनका भी स्वागत करेंगे। गौस साहब, आप माइक लीजिए और बताइए जरा पहली प्रतिक्रिया क्या है। 130 पर एनडीए, 130 और 104 पर महागठबंधन। मुझे इस परिणाम से आश्चर्य बिल्कुल नहीं है। आई वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड टू गेट दिस रिजल्ट, इसलिए कि अभी एग्जिस्टिंग अगर विधानसभा जो भंग नहीं हुआ उसका आप रेशियो देख लीजिए तो 80 पर आरजेडी है, 27 कांग्रेस है, 110 है कुल आंकड़ा, 110 मान लीजिए। तो कहाँ इसमें कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता था? हुआ ही नहीं। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ बल्कि कमी 104 पर है। लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार 110 से नीचे 104 पर है अभी फिलहाल। हाँ, 104 ही पर है जी। तो बताइए कहाँ से आएंगे? नहीं तो क्या नहीं लग रहा है कि अभी परिणाम बदलने की बहुत गुंजाइश है इसमें? ऐसे अब ये लोकतंत्र है, जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाए, हाँ। न किसी को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है, हाँ। और न किसी को रोने की जरूरत है। और जो संयमित व्यक्ति होते हैं, प्रेमचंद मिश्रा जैसे लोग, हाँ। वो हर हाल में संयम रखते हैं। जी, हमारे मित्र हैं पुराने। अरे हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और आपकी मुस्कान जो है वो जाहिर तौर पर देखिए, पहले ही गुलाम गौस साहब ने आपकी तारीफ भी कर दी। बताइए क्या कहेंगे? 104 130, जबकि शुरुआत जब हुई थी तब 67 पर महागठबंधन और 35 पर एनडीए, मतलब लगभग 2 गुने का फासला था। अब तो उल्टा हो गया है। ये आरंभिक रुझान है जी, और मैं समझता हूँ कि अभी 1-2 घंटे हम सबको और प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 14-15 राउंड की गिनती अभी बाकी है। तो ये रुझान को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर समझ लेना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बढ़िया नहीं है। तो ये मेरा ये जरूर मानना है कि जो एग्जिट पोल ने हम लोग के पक्ष की बात कही थी, ये रुझान उससे कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता हुआ दिख रहा है। इसमें कहीं तो उल्टा दिखाई पड़ रहा है। उल्टा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये कांटे की टक्कर वाली बात है, क्योंकि जब सही के परिणाम आते हैं तो कई बार सेकंड हाफ आते आते परिस्थितियां बदलती हैं।
तो कहते हैं जी मेरा मानना है कि अभी हम सबको अपने अपने धैर्य को अच्छा, बनाना मैं ये चाहिए। कहूं कि 2015 की पुनरावृत्ति हो रही है। उस वक्त एनडीए पोस्टल बैलेट में अचानक से बढ़त बना रहा था, तब जेडीयू नहीं थी उसके साथ हालांकि, और फिर उसके बाद अचानक से वो चीजें पलट गई। इस बार पोस्टल बैलेट में महागठबंधन को बढ़त मिल रही थी और अब तस्वीर एकदम उलट हो रही है। ये एक संजोग हो सकता है। मेरा मानना है कि बिहार के मतदाताओं ने बड़ी परिपक्वता से वोट डाला है और जो हम लोग का आकलन रहा है आरजेडी का हमारा या वामपंथी जो हमारे साथ थे कि यह वोट फॉर चेंज के लिए हुआ है। तो मेरा अभी भी मानना है कि आने वाले समय में आप देखेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद ये इससे भिन्न नजर आएगा। और आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपको बहुत पसंद करता हूं इस मामले में कि आप बड़े सलीके से आप अपनी बात रखते हैं, तो बहुत आपका एक अंदाज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस 27 को पार नहीं करती है इस बार, तो क्या माना जाए कि वाकई जो बात कही जाती है कि जेडीयू की वजह से या जेडीयू के साथ से कांग्रेस को फायदा हुआ था 2015 में? ये सवाल तो जेडीयू पर भी लागू होता है। अगर वो 70-71 नहीं पार करे तो हाँ, ये उस पर भी लागू होता है ना, जो इतने दिनों से सीएम लेकिन नीतीश जी रहे। आपने बहुत सीटों पर चुनाव लड़ा था इस नहीं बार। ठीक है, 70 सीट पे लड़े ना। नीतीश जी 100 सीट पे लड़े थे तो 70 जीते थे। तो इस बार उनको भी तो दिखाना पड़ेगा कि 75-80 पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो वो भी एक प्रश्न होगा। तो मैं समझता हूँ ये तमाम प्रश्न आप अगर संध्या काल के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तो हम सब ये मान के चल रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए जो पर्याप्त बहुमत चाहिए वो महागठबंधन को मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सुबोध जी आप बताइए, फासला काफी ज्यादा बढ़ गया है, 26 का हो चुका है अभी फिलहाल। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं 126 109 आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे चैनल में हम लोग 2-3 सीट आगे पीछे हैं। तो अभी जो पावर प्ले है बचा हुआ है। बिल्कुल पावर प्ले होता है, जेडीयू का शहरी क्षेत्र में वोट ज़्यादा है तो अभी पावर प्ले बचा हुआ है। हम लोग का जो गांव गवई का वोट है अभी खुलना बाकी है। ईवीएम की संख्या दुगनी हो गई है, ये भी सोचना चाहिए। अभी अति उत्साह में कोई बयान दे दे एकदम एग्जिट पोल खराब है, बढ़िया। अच्छा, मैं 2 लोगों का नाम इसमें बताइए। मैं बीजेपी से भी यही सवाल लेने वाला था जी। पावर प्ले अभी बचा हुआ है जो गांव की एरिया है, जो बिल्कुल अभिषेक यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जो हमारे पास आंकड़ा है 130 सीटों पर एनडीए यहाँ पर आगे, 104 सीटों पर यहाँ पर महागठबंधन आगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ डटे हुए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ हैं, नवजीत हैं, रुपेंद्र हैं, अभिषेक भी हमारे साथ हैं। न्यूज रूम पटना स्टूडियो से हमारे साथ गेस्ट का पैनल है। न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ स्वप्निल जुड़े हुए हैं और देखिए जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि ये जश्न की तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रुक करेंगे न्यूज रूम का। अब स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। स्वप्निल, अब जो प्रतिकूल परिस्थितियां नजर आ रही थी, जिस तरीके से चुनाव कैंपेन चला, तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ उमड़ने लगी, उसके बाद रोजगार का जो मुद्दा हिट कर गया, तो ऐसे में बीजेपी की कौन सी रणनीति काम आई? क्या जो कहा जा रहा था कि बीजेपी के चाणक्य हैं भूपेंद्र यादव, क्या वो रणनीति कारगर रही? स्वप्निल, फिर से ना जंगल राज आ जाए। और देखिए विकास के नाम पे वोट दिया है बिहार की जनता ने। वो जो मोदी जी ने कहा था ना, चुपचाप जी उन्होंने मैपिंग करी, फ्रेमिंग की और उसको एक्सक्यूट किया। देखिए एक्सक्यूशन बहुत बड़ा मामला होता है। रणनीति बनाना और उसको एक्सक्यूट करना दोनों अलग अलग चीजें। तो रणनीति भी काफी बेहतर रही। शुरू के ट्रेंड्स हालांकि महागठबंधन के पक्ष में जाते दिखे। उसके बाद जैसे ही ईवीएम खुलने लगे, ईवीएम्स की गिनती शुरू हुई तो ईवीएम्स ने ये बताया कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से ये बता भी रहे थे कि अभी बहुत अर्ली है कुछ भी प्रिडिक्ट करना। अब जो है एक ट्रेंड एक तरह से दिखने लगा है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भूपेंद्र यादव की जो भूमिका बिहार में रही है, एक सीट, मैं खुद बिहार में था राजेश, एक सीट की भूपेंद्र यादव, लगातार उनके साथ संजय मयूख, ऐसे तमाम लोग बैठे हुए थे वहां पे, जो एक सीट की मॉनिटरिंग हो रही थी। बेहद बारीकी से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कौन किस सीट को निकालने की क्षमता रखता है। तमाम इस ढंग की मीटिंग्स देर 2-2 बजे रात तक मैंने होती देखी है। तो ऐसे हालात में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक रिजल्ट जो चेंज हो रहा है, इसके पीछे भूपेंद्र यादव का बिल्कुल एक तरह से कहें तो महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है। भूपेंद्र यादव ने एक लीड लिया था बिहार के अंदर, प्रभारी के तौर पर भी काम करते हैं। संजय मयूख लगातार उनके साथ बने थे। ऐसे कई सारे नेता जो स्वप्निल, अगर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी विधानसभा में, अगर यहां से जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, अगर नंबर 1 पार्टी बनकर उभरती है तो इसका क्रेडिट निश्चित तौर पर जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव से अब तक लगातार काम कर रहे हैं बिहार में। देखिए ये बड़ी चुनौती थी, जिस तर्ज पर 10 लाख लोगों को रोजगार देना, तमाम तरह के मुद्दे बहुत हावी रहे चुनाव के अंदर।
उसके उनकी बाद सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही थी उसके बाद, हाँ, भूपेंद्र यादव ने जिस तरह से तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया, देखिए लगातार 1.5 महीने में बिहार में रहा, बिहार को बहुत दिनों से कवर कर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि भूपेंद्र यादव के का सीधा वास्ता आम कार्यकर्ताओं से होता है। वो आम कार्यकर्ताओं को बाय नेम कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं कि फला बाबू आप आइए मुझसे मिलिए। तो ये कनेक्ट था। पहला जो ट्रेंड आने लगे, सुबह के शुरुआती ट्रेंड, वो ये ट्रेंड बता रहे थे कि महागठबंधन जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लगातार, राजेश बता भी रहे थे, आप भी बता रहे थे कि अभी बहुत अर्ली है प्रिडिक्ट करना। तो प्रिडिक्शन अब जो है एक तरह से दिखने लगा है, ट्रेंड एक तरह से दिखने लगा है और एक गैप मेंटेन होने लगा है महागठबंधन और एनडीए के बीच, और एनडीए की बढ़त दिख रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं सीधा श्रेय जो है वो बिहार के भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव और उनकी टीम, जिसमें संजय मेहता जैसे कई सारे लोग, मैं कोट कर रहा हूं, वो शामिल रहे हैं। तो अब ये ट्रेंड आगे किस ओर जाता है, 1 घंटे का और समय होगा और उसके बाद पूरी जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। स्वप्निल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो वही रजनीश भी कुछ कह रहे हैं, कुछ जानकारी उनके पास है। रजनीश, हाँ देखिए, बीजेपी कार्यालय में काफी उत्साह का माहौल जो है वो बन गया है। तमाम सारे लोग जो है वहाँ पे एक तरीके से खुशी का भी इजहार कर रहे थे, लेकिन दूसरे जो कुछ कार्यकर्ता है उन्होंने अभी संयम रखने की हिदायत दी है। किस तरीके से माहौल है अभी यहाँ? देखिए, जनता ने हमारे पक्ष में माहौल बना चुका है पहले से। जनता का जो माइंडेड है मेरे पक्ष में है और बिहार की जनता ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, मुहर लगाया है। तो यहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं उनमें काफी उत्साह है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जश्न जो है और नारेबाजी जो है पार्टी के समर्थन में वो लगाए जा रहे थे और अब थोड़ा संयम रखने की बात कही गई है। और हालांकि तैयारियां जो है अंदर खाने वो शुरू हो चुके हैं और जैसे जैसे ऊपर से चूंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि थोड़ा संयम बरता जाए और तमाम सारे जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं, हालांकि रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एनडीए के पक्ष में, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और लोग जो हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं कि नारे लगा रहे हैं और कुछ जो तमाम सारे लोग हैं अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट करने को लेकर प्लान भी बना चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं, इनसे हम जानते हैं किस तरीके से उत्साह है। 1 घंटा बाद हम लोग नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, पूरे जश्न मनाएंगे। 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद हम लोग अभी 1 घंटा इंतजार, 1 घंटा इंतजार करेंगे। 1 घंटा आला कमान का आदेश है। 1 घंटा आला कमान का आदेश है। क्लियर हो जाए, चीजें और क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। देखिए, जीत में किसी को शक, देखिए स्थिति ये है कि जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। पिछले दफा जो बातें हुई थी इसको लेकर काफी संयम बरता जा रहा है। हालांकि कार्यकर्ता जो है वो उनके अंदर उत्साह जो है वो लगातार बढ़ रहा है। रजनीश, और सही कहा आपने एकदम कि अभी भी थोड़ा इंतजार चाहे। पहले हम सुबह देख रहे थे जब आंकड़े महागठबंधन की तरफ थे, उस वक्त वहां से कहा जा रहा था थोड़ा संयम रखिए। और अभिषेक, अब देखिए, अब यहाँ पर जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, कह रहे हैं बस 1 घंटे का हमको और इंतजार करना है, लेकिन उत्साह उनमें है क्योंकि 31 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, 131 हो चुका है आंकड़ा एनडीए का। बिल्कुल, लेकिन 1 घंटे का तो नहीं प्रीति, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1 बजे तक, अभी चूंकि 11:15 का वक्त लगभग हो रहा है, तो आप मान कर चलिए 12:30 1 बज जाएंगे और 1 बजे तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि क्या होने वाला है बिहार में। और अभी जाहिर तौर पर एनडीए खुश ये हो सकता है कि 8 बजे मतगणना शुरू हुई, 3.25 घंटे हो गए हैं, शुरुआती रुझान जो थे वो बिल्कुल पलट चुके हैं, एनडीए अच्छी बढ़त पर है, इसलिए एनडीए खुश हो सकता है। अखिलेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, बिल्कुल हम लोग जो एक्सपेक्टेड था वही होगा। और ये आप जो कह रहे हैं कि परिणाम जो अभी आ रहे हैं ये वास्तविक परिणाम नहीं है, वस्तुतः ये वास्तविक परिणाम नहीं है। ये हमारा आंकड़ा 150 के ऊपर जाएगा और इस समय में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 150 से ऊपर जाएगा और जनता हमारे साथ थी, हम लोग उनके सवालों के साथ थे, हमने उनकी सेवा की है और सब लोग जानते थे। अभी तो आप समझ रहे हैं कि देख रहे हैं कि इन लोगों को सब जानते थे कि किस प्रकार से इन लोगों ने बिहार के अंदर, राजनीति के अंदर जो चरित्र इन लोगों ने दिखाया और इसी का परिणाम रहा कि आज बिहार की जनता इतने दिनों के बाद माफी मांगने के बावजूद भी इन पर भरोसा नहीं कर सकती। एक बयान की याद आ रही है जो मैं चाहूंगा कि सुबोध जी उस पर प्रतिक्रिया दें, फिर प्रेमचंद मिश्रा जी से भी लूंगा कि जेडीयू का कल्चर रहा है कि नीतीश कुमार बहुत सारे मौकों पे चुप हो जाते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं या पार्टी को भी मना कर देते हैं बोलने पर। एग्जिट पोल के बाद से 2 दिन बैठक चली और यह बयान कल जारी हुआ वशिष्ठ नारायण सिंह की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन लगातार मीटिंग की है, सब जगह से जायजा लिया है और उसके बाद हम अपने दावे पर कायम है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जेडीयू कॉन्फिडेंट हो गई थी कल कि हाँ हम सरकार बना लेंगे? देखिए,
जेडीयू कहाँ तक कॉन्फिडेंट है ये आप भी जानते हैं और बिहार की जनता भी जानती है। अभी कितने सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है पहले ही देखना है। आत्ममंथन करने की जरूरत है। आरजेडी कितने सीटों पे आगे चल रही है, आत्ममंथन करने की चीज है। तो आप देखिएगा जो नीतीश कुमार जी का जो चेहरा बिहार में फैला है, जिस तरह से उन्होंने गलत बयानबाजी करने का काम किया, एक एक परिवार नहीं वोटिंग हो चुकी है तो अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इस पर आ रहा हूं कि जेडीयू ऐसे मौकों पर चुप हो जाती है। लेकिन कल ये बयान जारी किया गया, इसका मतलब है कि कहीं पार्टी को लगा कि नहीं हम एग्जिट पोल को नहीं मानते और हम सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए एग्जिट पोल अभी जो आंकड़ा आ रहा है, अभी आप देखे होंगे डबल ईवीएम है हर जगह, हर बूथ पे दुगना ईवीएम है। तो अभी हम लोग कैश लगा रहे हैं जी 1 बजे तक, हो सकता है 3 बजे तक भी मामला जाए। तो मार्जिन है 1000, 1500, 1100, 500 सब चल रहा है। तो नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, किसके साथ चले जाएंगे फिर बदल के, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन आरजेडी अस्वस्थ है, कांग्रेस अस्वस्थ है और महागठबंधन अस्वस्थ है जो सरकार बनाने जा रही है। फुल मेजोरिटी की सरकार बिहार को देगी। और 60 सीटों पर यहां पर बड़ी खबर मिल रही है। एनडीए और महागठबंधन में जबरदस्त टक्कर। 500 से कम वोटों पर 60 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मुकाबला हो रहा है। यानी कि तस्वीर जो सामने है वो किसी भी वक्त किसी भी घड़ी बदल सकती है। अभिषेक, 60 विधानसभा सीटें कम नहीं होती, 60 सीटें ऐसी हैं जहां से 500 से भी कम वोटों से मुकाबला चल रहा है एनडीए और महागठबंधन में। अभिषेक, 60 सीटों पर 500 से कम वोट। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, इसीलिए हमने कहा कि जो एनडीए के लोग दावा कर रहे हैं ना कि हम 1 घंटे में तस्वीर साफ होगी, नहीं, 1 बजे तक आप कम से कम मानकर चलिए, 1 बजे तक ही अंतर का पता चलेगा कि फासला कितना है। लेकिन तब तक भी अगर कांटे की टक्कर रही तो शायद वो और समय बढ़ेगा। जब तक फासला 5000 7000 तक नहीं जाता है एक एक सीट पर, तब तक, या 2000 3000 4000 तब माना जी। प्रेमचंद जी, 65 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिसपे 500 से कम का फासला है। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हम लोग भी देख रहे हैं आरंभ से ही कि जो मतगणना की प्रक्रिया आरंभ हुई तो लगता है कि टक्कर है, संघर्ष है। तो संघर्ष है तो अगले 2-3 घंटे में ही तस्वीर और स्पष्ट हो पाएगी। और अगर किसी का बूथ मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है इलेक्शन दिन, किसी की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा हो जाए तो वो उसका लाभ उस कैंडिडेट को मिल सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का। लेकिन जहाँ तक आपने नीतीश जी के बारे में प्रश्न उठाया था, नीतीश जी क्यों एकदम मौन धारण कर लिए 2-3 दिन, और कल अचानक से और ये उनके स्वभाव का हिस्सा है। मैं भी उनको जानता हूँ। अभिषेक, और न्यूज रूम का रुख करना भी बेहद जरूरी है। स्वप्निल वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से जानकारी आई है, 60 सीटें बहुत बड़ा यह आंकड़ा है और देखिए सिर्फ 500 वोटों से कम का अंतर यहाँ पर है, यानी कि जो तस्वीर है वो कभी भी पलट सकती है। बिल्कुल प्रीति, देखिए ये हम लगातार बता रहे हैं कि ट्रेंड्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इस बार टेबल्स जो हैं वो कई जगहों पर 14 की जगह 60 टेबलों का इस्तेमाल हो रहा है, जहां ईवीएम खोले जा रहे हैं और ईवीएम की काउंटिंग हो रही है। तो 60 सीट ऐसे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है कि 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे का मुकाबला है और अंतर 500 से 800 के बीच का है। तो ये फिगर बहुत छोटा फिगर है। अगर राउंड्स आगे बढ़ते हैं तो ये फिगर्स कभी भी चेंज हो सकता है। ऐसे हालात में बिल्कुल नेक टू नेक कंडीशंस हैं, बिल्कुल सीधा मुकाबला है एनडीए और महागठबंधन के बीच, सीधा एक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अभी जैसा अभिषेक बता रहे थे, राजेश बता रहे थे, आप भी शेयर कर रही हैं कि अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटे का और वक्त होगा जब पूरी तरह से तस्वीरें साफ होंगी। ट्रेंड बदला जरूर है, लेकिन ट्रेंड के फाइनल नतीजों की ओर बढ़ने में, यानी एग्जिट पोल के एक्यूरेट रिजल्ट आने में अभी कम से कम 1 घंटे का और समय लगना है, जब यह तय होगा कि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा किस ओर जा रही है। ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं लगातार, तमाम ट्रेंड्स हम दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है कि 60 सीटें जहां पर अंतर केवल 500 से 800 वोटों का है, यह बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है प्रीति। बिल्कुल, और सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि अगर 60 सीटों पर 500 से भी कम वोटों के यहाँ पर बढ़त है या फिर पीछे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो टैली है वो किसी भी वक्त बदल सकती है। या एनडीए तेजी से आगे जा सकता है या एक बार फिर से महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ पर आगे जाते हुए दिखाई देंगे। रुक करेंगे पटना स्टूडियो का। प्रीति, बिल्कुल, तो देखिए पटना से हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं, रवि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कौन कौन गेस्ट जुड़े हैं ये राजेश आपको बताइए। और हमारा सवाल रवि उपाध्याय आपसे ही है। चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 से भी कम वोटों से मुकाबला चल रहा है, लेकिन उसको अगर हम छोड़ भी दें तो यहां पर एग्जिट पोल के उलट आंकड़े 131 सीटों पर एनडीए, 101 सीट पर महागठबंधन।
और शायद लगता है आवाज है। नहीं जा रही है। जी रजनीश कुछ कह रहे हैं, जब तक आवाज ठीक होती है। रजनीश बताइए। देखिए कई ऐसे सीट है जिस पर मार्जिन जो है वो बेहद कम है और वहां पे लगातार जो है वो संघर्ष चल रहा है आगे पीछे का। इस बीच में जिस तरीके से रुझान है इसको लेकर एनडीए जब से आगे बढ़ा है यहाँ पे माहौल जो है वो थोड़ा उत्साह का है। किस तरीके से यहाँ पे जश्न मना रहे हैं आप, ये बताइए। हम लोग जब हमारा जीत सुनिश्चित हो जाएगी, पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगी, तो हम लोग जिस तरह से जश्न मनाएंगे आप लोग भी देखेंगे और पूरा बिहार, पूरा देश देखेगा। तो अभी इंतजार में, अभी हम इंतजार में हैं। अनुशासन की पार्टी है, अनुशासित तरीके से हर एक जश्न मनाया जाएगा। क्या कहेंगे अभी के रुझान पर? ये बिहार की जनता की जीत है, ये सुशासन की जीत है और बिहार की जंगा पुनः जंगल राज लौटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उनकी जश्न की तैयारी है। हाँ जी, जश्न की तैयारी है हमारी जनताओं के द्वारा और जो महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़ करके जो वोट दिया गया या व्यापारियों के द्वारा शांति प्रिय तरीके से जंगल किस तरीके से तैयारी है? आपको 1 घंटा में मिठाई खिलाएंगे भैया, 1 घंटा में आपको जीत की मिठाई खिलाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से 1 घंटा में आप लोगों का जश्न बिल्कुल। तो देखिए रजनीश, यहाँ पर जो अभी भी कार्यकर्ता एनडीए के वो काफी उत्साहित हैं, कह रहे हैं 1 घंटा, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि 1-1:30 बजे तक ही पता चल पाएगा, शायद उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। रजनीश देखिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, एक बार मैं उनका नाम भी आपको बता दूं। रवि उपाध्याय पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि प्रोफेसर SN सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आप ही के पास लौटेंगे सर। किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया।
बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी, 3 घंटे की मतगणना पूरी। रुझानों में एनडीए को बहुमत, 60 सीटों पर अभी भी कांटे की टक्कर। रुझानों में एनडीए को बहुमत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, उड़ाए जा रहे अबीर गुलाल, एक दूसरे को दी जा रही है बधाई। जी बिहार झारखंड पर मतगणना के पल-पल की अपडेट, दिन भर लगातार सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण। सीमा पर तनाव के बीच आज आपस में मुखातिब होंगे मोदी, इमरान और जिनपिंग एससीओ के वर्चुअल सम्मेलन में करेंगे शिरकत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी होंगे शामिल। किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो देखिए पल पल के अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज आप रुझान देख रहे हैं, क्योंकि अभी रुझान सामने आ रहे हैं और इनमें एनडीए आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल, हर सीट पर हमारे संवाददाता मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। पल पल की अपडेट